अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HP न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। पुलिस और क्रशर मशीन वालों की मिली भगत से गरीब आवाम हुई परेशान। जी हाँ नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक जहांगीर पीर दरगाह के पास पिछले 40 से 50 साल से गरीब लोग वहां पर दुकान लगाकर अपना घर बार चलाते थे। इन दुकानों से 100 से 200 रुपये इन्हें आमदनी हासिल होती थी, लेकिन इसके बावजूद क्रशर मशीन वालों की दबाव में आकर लाइन ऑर्डर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने धोखे से इनके दुकानों को मुनद्दम कर दिया। यहाँ तक के एरिया के सरपंच को भी इस बात की इत्तला देना ज़रूरी नहीं समझा और ना ही कोई नोटिस दी गई, जबकि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड के दायरे अख्तियार में आती है। आइए सुनते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात मुतासिरा लोगों और सरपंच की ज़ुबानी। इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। राजू है नाम साहब उसका, इसके भी ब्रांड उसका सरपंच आने के बाद में कहा साहब कहीं भी चला रहा तू, वो तो खाजू भेजा, आपको खाजू भेजा साफ करे बोल के ऊपर से भी चला तो मतलब जैसे भी चालू करके रखा। कौन है खाजू? कौन है? वो रोड दलाने वाला, कैसे मशीन वाला नहीं होता मगर वो दला रहा है इधर, वो लोगों से मिल के दला रहा है, उसको परमिशन कोई नहीं दी। उन्हें गवर्नमेंट का आदमी है, प्राइवेट आदमी है? प्राइवेट है, ये गाँव का प्राइवेट है मगर पैसे वाला पैसे का गुरु है। जैसा दुकान गिराया वैसे ऊपर चला तुम अब चला तुम स्टार्ट कर दिया था तो हमारा बच्चा गुंडिया खींच लिया, चाबी खींच के बुलाया सब आने के बाद में जब पलटाया बहुत जुल्म करे साहब हमारे पर, चला देते मुर्गे दुकान भी गिराने लगा है, वो नहीं तो दुकान गिराने लगा, उसको परमिशन नहीं तो सरपंच का नहीं तो अब सरपंच आके रुका कर उसको वापस भेज दिए। हम लोग खाली बैठे हुए थे रोड बड़ी करने, इधर कुछ गाँव नहीं है, कुछ नहीं है, कंकर मशीन के वास्ते बड़ी कर लेते बोल के जुल्म करके हमारे दुकाना तोड़ दे के हमारा कोई सहारा नहीं है सार, मेरे हमारे बच्चे भी नहीं पूछे, हम दोनों गरीब है, रोज़ 100-200 लेके जाते हम जिंदगी पर गुजारना है सार। बुढ़े लोग बैठे अगर आके बड़ी दुकान कर दे के कंकर मशीन वाले जुल्म करके हादसे भी हो गए सार, यहाँ टिप्पर के नीचे बच्ची मर भी गई सार, इधर मर भी गए, तो भी टिप्पर चलने का तो नहीं है सार, टिप्पर के खातिर ये रोड डालने के वास्ते हमारे प्रेशर मशीन का उधर आगे है गांव, खाली सिद्धापुर है साहब, इधर का कुछ नहीं है, इधर खाली टिप्परों के वास्ते होना बोलते हैं डाल के उधर होंगे, उधर नहीं मालूम हम लोग को, इधर से तो जाना नहीं है साहब, खाली जाहिर न्याजा वाले आना है। यहाँ पे देखो हमारे सास ससुर तो 100 साल से बढ़ के हैं, अब हमारे बच्चे 40 साल में आ गए, हम लोग 70-80 साल से यहीं से सर, हम आजकल में नहीं डाले ये दुकान, 70-80 साल से यहीं से हम लोग ज़बरदस्ती हमको नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, आके दुकान पे बैठे सामान के साथ जैसे पीछे ढकल दे पुलिस वाले, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के पावा पड़े, उनके पुलिस वाले पावा चल जाती नहीं मर जाते सार, हम लोग भूखे हमारे कुछ नहीं, हमारे बच्चे नहीं पूछ रहे, मर जाओ, ढकल दिए सार, ढकल दे के हमारे को और गिरा दिए दुकान। पुलिस वाले खुद सामान उठा के फेंक दिए सर, पुलिस वाले उठा के ट्रैफिक का उधर दूर ठहरे पुलिस वाले यहाँ को के उन्होंने चाह के ढकल दिए, मर जाते सारे, हम गरीब है, हमारा कुछ सहारा नहीं है, हमारे बच्चे नहीं पूछ रहे, 100-200 ले जाके हम शाम में गुजारा कर ले। देखो बुढ़े आदमी मेरे शहर में दोनों बैठ के जा रहे सारा, हम कुछ हज़ारा कमाने का नहीं, रोज़ का रोज़ जीने के वास्ते चला मर जाते हो तो मर जाओ बोल रहे सार, मर जाओ बोल रहे, मर जाओ बोल के बोल रहे सार, हमारे को कुछ नहीं सहारा सार, ये इससे सिवा हम आजकल में नहीं डाले सार, सरपंच की परमिशन नहीं, कुछ नहीं, हमको नोटिस भी नहीं दिए सार, अचानक आके जेसीबी लगा दी। सरपंच साहब बात करें आगे? हाँ नहीं, जब गिरा तो ये रोड डाले कुछ नहीं मालूम करते, उनकी परमिशन ही नहीं है। गिराने के बाद में आप लोगों ने हाँ आए सरपंच साहब आके बोले सीतापुर के गाँव में, हाँ यहाँ से डाल रहे सर, वो लोग जो टिप्पर चलने बोल को डाल रहे, सवाल नहीं करेंगे, आके उनको पूछे हम लोग आप दिए क्या परमिशन, कहीं को हमारी दुकान तोड़ के डालना बोल के है क्या, नहीं चलना, सिर्फ खाली न्याजा वाले आना, मैं तो नहीं बोला, मैं परमिशन नहीं दिया, जबरदस्ती को लोन डाल, सरपंच की भी परमिशन नहीं लिए, सरपंच की नहीं लेगा, खा बोर्ड की नहीं, किसी की नहीं, खाली वो लोन डाले खाली हमारे पे ज्यादती करे, आके दूर हटा लो बोले तो हटा लिए, फिर शटर डाल लिए, फिर आके तोड़ दिए हमारी, और पेट में मुंडी डाले पुलिस वालों की, नहीं फुल ऑर्डर है चलो जाओ बोल के हमारे को ढकल दिए, हमारे ऊपर गिराने तरह पूरा सामान, टोपियाँ, दस्तियाँ ये लगाते हुए जहांगीर पीरा के पास तो पूरा फेंक दिया। आपकी दुकान कितने साल से है यहाँ पर? हमारी दुकान 60-70 साल से। उससे पहले आपको हटाने के लिए कुछ बोले थे? नहीं बोले।
सरपंच साहब एक थोड़े दिन पहले बोल दिए थे हमारे को हटा लियो बोले, तो हम हटा लिए। हटा लेने के बाद में भी आके तोड़ दिए। दुकान तोड़ने से पहले आपके सरपंच साहब को नहीं बोले? नहीं बोले सरपंच साहब, कुछ नहीं बोले। आपके सरपंच को बोल के तोड़े दुकान आपके? नहीं, सरपंच को नहीं, किसी को नहीं, आके डायरेक्ट। के बाद आपके सरपंच आए थे? हाँ आए थे। क्या भी बात उनसे? उनसे क्या बोले उन्होंने, हम इजाज़त नहीं दिए, हमारे पास आए नहीं, कुछ भी नहीं, हम हमारे से बगैर इजाज़त तोड़े वो लोग, नहीं तोड़ना था तोड़ दिए। ये दरगाह हज़रत जहांगीरपुरा की दरगाह है। ये दरगाह के पास क्या है बोलो तो, ये केशर मिशन वाले क्या कर रहे बोलो तो, हम लोग रोड डाल रहे, रोड पीछे ले लो बोलो तो हम लोग क्या करें, पीछे ले लिए हम लोग। पीछे ले लेने के बाद में क्या हुआ बोलो तो, बात होगी रोड डाल देते बोल के बोले। फिर ट्रैफिक CI और कुत्तूर CI आके क्या करे मालूम है, आके JCB लगा दी यहाँ पर। क्या बोल के, यहाँ रोड बड़ी करना है, डेवलपमेंट करना है, सब करना क्या है यहाँ पर जो भी चलता है यहाँ पे केशर मिशन के टिपरान चलने का। नोटिस नहीं दिया आपको? नहीं दिए नोटिस, वो कुछ भी नहीं दी। 4 दिन पहले बोले नहीं आके? नहीं बोले तोड़ना चालू कर दिया, खत्म। आपके सरपंच को इतला नहीं है? यहाँ सरपंच साहब को इतला नहीं है, चाहे अपने वक्फ बोर्ड है ना, इनको भी इतला नहीं है। ये क्या करे बोलो तो, डायरेक्ट आके JCB लगा दी यहाँ पर। ये नाम क्या है, किसी का नाम मालूम है? नहीं नाम नहीं मालूम है। ये क्या है बोलो तो, प्राइवेट। दुकान कितने साल से यहाँ पर? हम लोगों की 60-70 साल से है दुकान। और वो अंदर जो काम कर रहा है क्रेशर का, वो कब से? वो भी आपको हाल में ये कम से कम 5-6 साल से हो रहा, 2-2.5 साल से 3 साल से ऐसा कर रहे समझो। और क्या कर रहे बोलते, जुल्म कर रहे हैं यहाँ पर। दुकान नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना, पर रोड बढ़ाने का है। ये रोड डाल के क्या करने का है, डेवलप करने का है। ऑलरेडी टिपरान चलने की जगह है, ये टिपरान चलते बोल के बोल रहे। ये क्या है बोलो, नहीं पहले नहीं चलते थे टिपरा। जैसा ये जब से केशर मिशन चालू हुआ, जब से चालू कर दिया लोग। टिपरा चालू हुआ, कुछ हादसा हुआ यहाँ पे? हाँ, 3-4 हादसे हुए। यहाँ पर कैसा है बोलो तो, पब्लिक चलने की जगह है ये, टूरिज्म। जैसा कि पब्लिक यहाँ पर जाके न्याजा ले लेके क्या है, पैदल जाते रहते ये लोग। क्या है, ये रोड फिट नहीं है। वहाँ से लोग क्या है 36 फीट आगे 20 फीट ऐसा कम कर लेते लेके आते जा रहे। जैसा ट्रेनिंग पे बढ़ाते जा रहे लोग। आपकी दुकान जी, जगह कितनी है? अब ये जगह देखो बड़े भाई, ये रोड कितनी है? अब फिलहाल तो पहले 12 फीट की रोड थी, पहले गली थी ये। ऑलरेडी क्या है, नियाजा के गाड़ी आते थे, किधर बोले इधर पार्किंग में हट जाते थे। ये टिपरा चलने से क्या करे, रोड को बढ़ा दे रहे लोग, ऐसा है। पूछे बोल दिए सब, नहीं करे, हमारे बोले नहीं, हटाओ बोले नहीं, अचानक आके गिरा दिए। आपका ये दुकान देखो, क्या था? किराना शॉप है, ये लकड़ी का शॉप है, ये होटल है पीछे का, तो हमारा भाई है। हमारा नोटिस वगैरह नहीं दिए? नहीं सब कुछ नोटिस नहीं, कुछ नहीं, या फिर यहाँ के कोई जिम्मेदार आपको कोई भी नहीं बोले? कोई भी नहीं बोले। सब वक्फ बोर्ड भी, हम पे 2 हक है, एक ग्राम पंचायत है, एक वक्फ बोर्ड है दरगाह का। वो लोगों को भी मालूम नहीं, ग्राम पंचायत को भी नहीं मालूम। इसको भी नहीं मालूम? नहीं मालूम, नहीं बोले। कितने साल से आप यहाँ पे? मैं यहाँ पैदा वैसे यहाँ से, मेरे 65 ईयर्स है अच्छा, पहले से यहीं। सब मीडिया वालों को, पहले मीडिया वालों को मैं बहुत शुक्रिया अदा चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। जो गरीबों के से यहाँ पे आके जो कर रहे हैं आप, हमारा इतना नुकसान हो रहा सब यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई आके देख नहीं सक रहे पूरा। हम बचपन से, हमारा अब्बा हमारा दादा परदादा जब से यहीं से हम लोग, अब हमारा अब्बा यहीं पे धंधा करते, उनको कुछ काम नहीं आता करने के यहाँ से। अब यहीं जीने वाले हैं, अगर टूट गए तो आदमी कोई उनको कोई सहारा कुछ भी नहीं है। और जो तोड़ने की वजह क्या है? और क्या रोड डाल रहे उन लोग, प्राइवेट लोग डाल ले रहे करते, हमारे को भी नहीं मालूम हो। और क्या वो क्रशर हमारे गांव के हिसाब में नहीं आता, या दरगाह के हैंडओवर में भी नहीं आता, और जो ऐसा बोर्ड के भी हैंडओवर में नहीं है। हमारे यहाँ लोकल में ऐसा कहाँ है वो? क्रशर जो ऐसा सीतापुर गाँव को आता हो, तो ये इलाका तो सीतापुर को नहीं आता ना? नहीं आता है। फिर यहाँ पर रोड डालने की तोड़ने की वजह? वो हमारे भी नहीं मालूम सब, वो जो वजह है क्या से कर रहे समझ। सरपंच से बात भी होंगी? सरपंच क्या बोल रहे हैं, हमारा ऑलरेडी बयान दिए उनका भी कुछ भी नहीं है। हमारा आगे कल बयान दिए मीडिया के सामने, हमारे परमिशन भी नहीं दी हम लोगों बोल के बोले उन्होंने। साहब यहाँ पे पूरे प्राइवेट लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे कोई ग्राम पंचायत वाले नोटिस नहीं दिए, और वक्फ बोर्ड वाले भी नोटिस नहीं दिए। हम लोग यहाँ पे रोड डाल रहे बोल के, अब जो भी करना है साहब, अब मीडिया का जरिया सबको आखिरी CM तक भी गए था सरकार। ग्राम पंचायत से नहीं हुआ साहब ना, बोल तो सरपंच साहब आगे बोले, हमारा कुछ भी परमिशन नहीं है, हमारी भी उन लोगों का जिम्मेदारी वो देना बोल के बोले उन लोग।
आपके जरिए मीडिया के मशीन कितनी दूर है यहाँ से? 6 किलोमीटर दूर रहता साहब, 4 किलोमीटर रहता है यहाँ से डिस्टेंस। हाँ, और साहब यहाँ पे अगर बड़ा भी होने के बाद इतना नुकसान होता, जो गाड़ियाँ चलने का धूल और पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता साहब यहाँ पे, वो टिप्पर की तरफ से बच्चे एक्सीडेंट वो ये बहुत भी हो सकते। अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो है जहांगीरपुर दरगाह है, हमारे जहांगीरपुर दरगाह का सरपंच हूँ मैं, मेरा नाम अजय नायक है। तो यहाँ पे जहांगीरपुर दरगाह के पास जो पहले 1 महीने से जो यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, बहुत बड़ा इश्यूज पूरे जो बड़े लेवल तक चले गया है। अभी हम लोग यहाँ के लोकल में जो है क्रशर मशीन वाले से बहुत तकलीफ ले रहे हैं। हमारे जो लोकल के पब्लिक, आम पब्लिक और हम लोग जो ग्राम पंचायत से जो सरपंच, ग्राम पंचायत के पूरे बॉडी मेंबर्स पूरे भी तीर्मानम करके कोई क्रशर मशीन गाड़ियाँ जो है जहांगीरपुर दरगाह के अंदर से न आना बोल के नहीं बोले, क्योंकि वो जो है दरगाह जो है टूरिस्ट प्लेस है। अपना CM साहब भी यहाँ पे 100 करोड़ रुपये सैंक्शन करे हुए दरगाह डेवलपमेंट के लिए और मास्टर प्लान के लिए। तो इसलिए जो भी है हम लोग पूरे जो है आम पब्लिक के लिए और गवर्नमेंट के लिए कभी भी साझेदारी देते रहेंगे हम लोग। पर यहाँ पे जो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रशर मशीन वाले से और यहाँ पे जो है ट्रैफिक CI और लॉ एंड ऑर्डर CI और पंचायत डिपार्टमेंट ने हमको इंटीमेशन नहीं दिए से पहले आके यहाँ पे डिमोलिशन करे हुए हैं। हम लोग वहाँ पे वापस पब्लिक के सबके सामने हम लोग बोल चुके हैं कि साहब ये जो है पब्लिक के प्लेस है। यहाँ पे जो है आम पब्लिक जो है गांव वाले रहते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे दुकान वाले जीते रहते हैं, उन लोगों को सबको साझेदारी देना है साहब। हम लोग जो है इंक्रोचमेंट के लिए हम लोग भी साझेदार देते हैं, पर जो भी हम लोग 2-3 फीट पीछे हट जाते हैं। पर आप जैसे भी डाल के डिमोलिशन मत करो, क्योंकि अपन नोटिस नहीं दिए बोल के बोले तो भी आप हमारे बात नहीं सुने वो लोग। और यहाँ पे जो है ट्रैफिक CI ने हम लोग से भी आ रहे थे बात कर दे के यहाँ पे जो है लोकल में डिमोलिशन पूरा कर दिए हैं। और यहाँ पे जो है रोड डालने का जो भी मतलब है हमको पूरे पब्लिक के सामने जानकारी देना है, क्योंकि ये जो रोड डालने में किसका मतलब है, किसके लिए आप लोग रोड डाले, ये जो गवर्नमेंट का सैंक्शन का तो रोड नहीं है। हमारे MLA साहब से भी हम लोग जानकारी ले चुके हैं। हमारे MLA साहब अभी फिलहाल तो बाहर आउट ऑफ स्टेशन में है, साहब आएंगे 2-3 दिन में इंशाल्लाह। साहब से भी पूछ के हम लोग मशवरा लेंगे। और यहाँ पे जो है साहब के हिसाब से हम लोग साहब को भी जब डेमोलेशन करें एक बार साहब से भी फोन करके साहब रोक दीजिए बोल के बोले। साहब जब भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर को और अपने कोतुर CI साहब से भी फोन करके साहब जब भी काम रुका दिए। और साहब भी बोले इन्फॉर्मेशन लेने के बाद डेमोलेशन करना, पर अभी सडनली नहीं करना, पब्लिक को बहुत तकलीफ होती बोल के बोले। तो भी यहाँ पे ट्रैफिक CI जो है क्रशर मशीन वाले से सबसे मिलजुल के काम कर रहे हैं। हम लोग को मालूम हुआ ये बात, क्योंकि उनका नाम क्या है? ट्रैफिक CI साहब का नाम सिसलम साहब है। साहब जो है 1 महीने से जो है दरगाह में स्पेशली टारगेट करके हर एक दुकानदारों को टारगेट करके पर्सनली बहुत जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि एक जो है एक लेडीज जो है, एक बुढ़ी लेडीज थी, वो लेडीज जो है पैर पकड़ के साहब नको करो बोल के जैसे भी नीचे गिरने से भी कोई सिंपैथी नहीं दिखाए ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि एक लीगली कोई डिमोलिशन करना है। अभी हैदराबाद की मेट्रोपॉलिटन में भी देखते हैं अपन, एक नोटिस देके एक टाइम पीरियड देते हैं, क्योंकि उन लोग अल्टरनेट एक जगह फाइंड आउट कर ले सकते हैं। पर ये जो विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट बेसिक नॉलेज जो है ग्राम पंचायत को नहीं देने से पहले यहाँ पे आके डिमोलिशन कर चुके हैं। तो हम लोग यही गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी रूलिंग पार्टी में हैं। हम लोग ऐसे काम जो है पब्लिक को, आम पब्लिक के लिए जो अच्छा हो सकता वही काम करना है। ठीक है, डेमोलिशन जो भी है इंक्रोचमेंट अच्छे के लिए है, तो हम लोग भी साझेदारी देते। 2-3 फीट के लिए हम लोग पब्लिक के ऑलरेडी बिठा के बोल चुके हैं, तो भी कोई भी नहीं सुने हमारे बात। ट्रैफिक CI रहने दो, लॉ एंड ऑर्डर CI रहने दो, हमारे बिना जो भी है वहाँ पे रोड भी डाल चुके हैं। अभी आधा पूरा हो चुका है रोड। ये जो है किसका फंड है? और जो रोड डाले साहब, वो जो जमीन है हाँ, जहाँ पर रोड डाले गवर्नमेंट की है। हाँ, तो आपकी बिना इत्तला के और आपके यहाँ के MLA साहब की बिना इत्तला के ये प्राइवेट शख्स रोड कैसा डाल सकता है? हाँ, तो इसके बारे में से यहाँ तक रोड पड़ गई। हाँ, और उसके बाद में और उनकी वजह से जो है वहाँ पर 7 दुकानें तोड़ी गई। वो ये जो रोड है, ये जो पंचायत राज डिपार्टमेंट का रोड है, तो पंचायत राज डिपार्टमेंट यही जो है कंसर्न यही हम लोग ग्राम पंचायत को नोटिस दिए। तो हम लोग जो है लोकल पब्लिक से क्लियरेंस ले लेके उसके बाद कोई नोटिस नहीं दिया हमको। तो कोई नोटिस देने से पहले आप जाके मनमर्जी से रोड डाल दिए। वहाँ पे जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में थोड़ा इशूज़ है, वहाँ पे पानी का ड्रेनेज का बहुत इशू है। तो भी वो पे लोकल में एक ही बोल रहे हैं, हम लोग पूरे अपील एक ही कर रहे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट से रोड डाल चुके हैं? कोई प्राइवेट सेक्टर डालने से, प्राइवेट सेक्टर कौन सा अथॉरिटी से पब्लिक प्लेसेस में डालने का? जो क्रशर मशीन है वो वहाँ से 3 किलोमीटर कोई दूसरा गांव है, सही है, जबकि उनको ये रास्ता लगता भी नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरे रास्ते भी है उनको। सही।
तो ये जो है क्रशर मशीन जो है सिद्धापुर का रेडियस में, सिद्धापुर का ग्राम पंचायत का क्रशर मशीन है, ये हमारा गांव से कुछ लेना देना नहीं है। पर गांव में रोड डाल के हाँ, तो ये रोड डालने के लिए क्रशर मशीन उसको कौन अथॉरिटी दी है? हम लोग तो कोई ग्राम पंचायत सपोर्ट नहीं करे, कोई लीगल डिपार्टमेंट से तो सपोर्ट नहीं करे। ठीक है, आरएमबी डिपार्टमेंट करने से भी हमको इंटीमेशन देता। आरएमबी डिपार्टमेंट तो हमको कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया। उसके लिए हम लोग एक ही पूछ रहे हैं कि आरएमबी डिपार्टमेंट रहने दो, पंचायत डिपार्टमेंट रहने दो, ग्राम पंचायत से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहे से बिना कैसा डाल सकते रोड? हम लोग भी वही टेंशन में एक हफ्ते से प्रेस मीट दे रहे हैं सबको, क्योंकि हम लोग को जो है सीएम साहब तक जाना है, क्योंकि जो है लोकल ट्रैफिक से जो है हम लोग केवल कैसा जुल्म करता है। सरपंच को ले लेके अरे तुरे बात करने में से क्या आता साहब को? क्योंकि हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग पब्लिक की प्रॉब्लम्स हम लोग बराबर हम लोग पब्लिक में बोलना पड़ता हमको। हम बोलने के बाद भी साहब हमको वापस जवाब देके साहब जो अरे तुरे बोलने से सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के सरपंच होने के नाते अब जो गरीब लोगों का नुकसान हुआ, सही, अब उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग जो भी इंशाल्लाह हम लोग की तरफ से ये जो है पुलिस के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर सीए और जो ट्रैफिक सीए के ऊपर हम लोग बराबर एक्शन लेने के लिए हम लोग भी ऊपर डिपार्टमेंट को कंसल्ट कर रहे हैं। और जो नुकसान हुआ, जो दुकानें टूटे, उनको दुकानें फिर बना के दीजिए। हम लोग का वही है अपील सबको। कल हम लोग यहाँ के लोकल में जो प्रतिपक्ष भी पूरे आके वही बोल चुके हैं कि यहाँ पे पब्लिक को जो भी है अल्टरनेट अभी जो लोग जो बना चुके हैं, तोड़ चुके हैं, उसका जो भी है कंपल्सरी आप लोग उसको रिफंड करना है, क्योंकि हम बोल चुके हैं। नहीं तो उसको जो है रिफंड नहीं करने से अच्छा, रिफंड नहीं करे तो उसके लिए कंपनसेशन तो भी देना पड़ता, क्योंकि पब्लिक जो है वहाँ पे बहुत तकलीफ ले रही है। और हम लोग भी इंशाल्लाह पब्लिक को साथ देंगे, हमारा तरफ से जो भी अच्छा बुरा हो सकता हम भी उन लोगों पब्लिक को सामने आके हमारा तरफ से भी मदद करेंगे।